प्राचीन काल की बात है। हस्तिनापुर नगरी धर्म, सत्य और भक्ति का केंद्र मानी जाती थी। उसी नगरी में धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों और प्रजा सहित निवास करते थे। वे सदा श्री कृष्ण के चरणों में लीन रहते थे और प्रत्येक व्रत, नियम तथा धर्म का पालन श्रद्धापूर्वक करते थे। एक दिन प्रातःकाल जब सभा में विद्वान ब्राह्मण, मंत्री और भाई एकत्रित थे, तब युधिष्ठिर के मन में एक विशेष जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने विनम्र भाव से भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, हे मुरलीधर, आपने हमें अनेक व्रतों और उनके फलों के विषय में बताया है। कृपया करके यह भी बताइए कि आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का क्या महत्व है, उसका क्या नाम है और उससे कौन सा फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर की श्रद्धा और जिज्ञासा देखकर श्री कृष्ण मंद मुस्काए। उनके मुख पर करुणा और प्रेम झलक रहा था। वे बोले, हे धर्मराज, जिस एकादशी के विषय में तुम जानना चाहते हो, उसका नाम योगिनी एकादशी है। यह अत्यंत पुण्यदायी और पापों का नाश करने वाली है। इसके प्रभाव से मनुष्य भयंकर दुखों से मुक्त हो जाता है। फिर श्री कृष्ण ने एक प्राचीन कथा सुनानी आरंभ की। बहुत समय पहले अलकापुरी नाम की एक दिव्य नगरी थी। वहाँ कुबेर की राजधानी थी। चारों ओर सुंदर उद्यान, बहती नदियाँ, पुष्पों की सुगंध, दिव्य भवन और स्वर्ण जटिल महल महल थे। वहाँ देवताओं और गंधों का वास था। कुबेर देव धन के स्वामी थे और भगवान शिव के परम भक्त भी थे। वे प्रतिदिन नियम पूर्वक शिव पूजन करते थे। उनके महल में सदा भक्ति, शांति और अनुशासन का वातावरण रहता था। कुबेर के सेवकों में एक अत्यंत सुंदर यश था। उसका नाम था हिममाली। वह पुष्पों का संग्रह कर शिव पूजन हेतु लाने का कार्य करता था। प्रतिदिन प्रातःकाल वह नंदवदन जाता, वहां से ताजे फूल चुनकर लाता और कुबेर को सौंपता। हेममाली का रूप अत्यंत आकर्षक था। उसका शरीर कांतिमय था, नेत्र कमल समान थे और स्वर मधुर था। परंतु उसके मन में एक विशेष आकर्षण था। वह था उसकी पत्नी विश्वा वसु। विश्वावसु अप्सरा तुल्य सुंदर स्त्री थी। उसका सौंदर्य देखकर देवता भी मोहित हो जाते थे। वह नृत्य, संगीत और प्रेम भाव में निपुण थी। हेमावली अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करता था। जब भी उसे अवसर मिलता, वह कुबेर की सेवा छोड़कर उसके साथ समय बिताना चाहता था। एक दिन की बात है। उस दिन भी कुबेर को शिव पूजन के लिए पुष्पों की आवश्यकता थी। परंतु उस दिन हेममावली का मन अपनी पत्नी के साथ रहने का लगा हुआ था। वह नंदनवन को गया, परंतु पुष्प एकत्रित करने के स्थान पर वह विश्वावसु के साथ विहार करने लगा। वे दोनों वन में संगीत, नृत्य और प्रेम में इतने मगन हो गए कि समय का भान भी नहीं रहा। उधर कुबेर अपने महल में शिव पूजन की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने देखा कि समय बीत रहा है, परंतु हेममाली ही अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। कुबेर को चिंता हुई। उन्होंने सेवकों से पूछा, हेमामाली अभी तक क्यों नहीं आया? किसी के पास उत्तर नहीं था। कुछ समय बाद हेमावली देर से पुष्प लेकर पहुंचा। उसके चेहरे पर अभी भी प्रेम का भाव झलक रहा था। उसके वस्त्र अस्त व्यस्त थे और मन एकाग्र नहीं था। कुबेर ने यह सब देखकर समझ लिया कि वह अपने कर्तव्य से विमुख हुआ है। क्रोधित होकर कुबेर बोले, हे दुष्ट, तूने अपने स्वार्थ और सुख के लिए मेरे आदेश की अवहेलना की। मेरी सेवा छोड़कर तू विषय विलास में लीन रहा। तू शिव भक्ति का अपमानी है। कुबेर का क्रोध भयंकर था। उसकी आंखें लाल हो गई। उन्होंने शाप देते हुए कहा, आज से तू कौड़ी बनकर पृथ्वी पर भटकता रहेगा। तेरा सुंदर शरीर नष्ट हो जाएगा, तुझ पर भयंकर रोग चढ़ेगा और तू दर दर भटकेगा। साफ सुनते ही हेमावली कांप उठा। उसी क्षण उसका शरीर विकृत होने लगा। चमकता हुआ रूप नष्ट हो गया। शरीर पर घाव होने लगे। पीड़ा असहनीय हो गई। वह भूमि पर गिर पड़ा और रोने लगा। हे स्वामी, मुझसे भारी अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपका सेवक हूँ। परंतु कुबेर का शाप अटल था। कुछ ही क्षणों में हेमावली यशलोक से पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह एक भयंकर रोगी बन चुका था।
उसका शरीर सड़ने लगा था। लोग उसे देखकर दूर दूर भागते थे। भूख, प्यास, रोग और अपमान से पीड़ित होकर वह जंगलों, पर्वतों और नगरों में भटकने लगा। उसकी पत्नी विश्वावसु भी दुखी थी, परंतु शाप के कारण वह सहायता भी नहीं कर सकती थी। दिन बीतते गए, वर्ष बीतते गए। हेमावली ने अत्यंत कष्ट सहा। कभी उसे भोजन नहीं मिलता, कभी पीड़ा से तड़पता रहता। उसके मन में केवल एक ही विचार था, मैंने अपने कर्तव्य से विमुख होकर यह सब भागा है, यह सब भोगा है। वह मेरे कर्मों का ही फल है। एक दिन भटकते भटकते वह बदरिकाश्रम के निकट पहुंचा। वहां महान तपस्वी मार्कंडेय ऋषि निवास करते थे। वह आश्रम के समीप पहुंचा तो उसे शांति का अनुभव हुआ। वह वातावरण में भक्ति और तपस्या में सुगंधित थे। किसी प्रकार वह घिसता हुआ आश्रम के भीतर गया और ऋषि के चरणों में गिर पड़ा। आंखों में आंसू बहते हुए बोला, हे ऋषि, मैं अत्यंत पापी हूँ। अपने कर्तव्य से गिरकर मैंने यह अवस्था पाई है। कृपया करके मुझे उद्धार का मार्ग बताइए। मार्कंडेय ऋषि करुणामय थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उसका संपूर्ण वृत्तांत जान लिया। वे बोले, हे हे हेमावली, तूने अपने स्वामी और भगवान शिव का अपमान किया, इसलिए यह दंड मिला। परंतु यदि तू सच्चे मन से पश्चाताप करे तो मुक्ति संभव है। हेमावली ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे कोई भी मार्ग बताइए, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। ऋषिवर बोले, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी आती है। यदि तू श्रद्धा से उसका पालन करेगा तो तेरा समस्त पाप नष्ट हो जाएगा और शापों से मुक्ति भी मिलेगी। हेमावली को जैसे जीवन का नया प्रकाश मिल गया हो। उसने मन में दृढ़ निश्चय किया और वह पूरी श्रद्धा से इस एकादशी का पालन करने लगा। समय आने पर योगिनी एकादशी आई। उस दिन हेमावली ने सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण किया। उसने अपने हृदय से अहंकार, लोभ और वासना का त्याग किया। पूरे दिन वह भगवान के नाम का जप करता रहा। नारायण नारायण, हे नारायण, श्री नारायण। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वह अपने अपराधों को स्मरण कर पश्चाताप करता रहा। रात्रि में भी उसने विश्राम नहीं किया और भक्ति में लीन रहा। जब द्वादशी की सुबह हुई तब आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। उसमें से विष्णुदूत उतरे। उन्होंने हेमावली से कहा, हे पुण्यात्मा, तेरे व्रत और भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए। तेरे शाप नष्ट हो चुका है। क्षण भर में हेमावली का रोग समाप्त हो गया। उसका शरीर पुनः दिव्य, सुंदर और तेजस्वी हो गया। यह प्रसन्न होकर रोने लगा, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं पुनः जीवित हुआ हूँ। विष्णुदूत उसे विमान में बैठाकर स्वर्गलोक ले गए। वह पुनः अलकापुरी पहुंचा। कुबेर ने उसे देखकर कहा, अब तो शुद्ध हो चुका है, मेरी सेवा में पुनः लग जा। हेमावली ने जीवन भर भक्ति और कर्तव्य का पालन किया। श्री कृष्ण यह कथा सुनाकर युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, योगिनी एकादशी का ऐसा प्रभाव है कि वह सबसे बड़े पाप को भी मुक्त कर देती है। जो श्रद्धा से इसका पालन करता है वह इस लोक और परलोक से में दुख सुख पाता है। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने मुझे महान रहस्य बताया, मैं जीवन भर इसका सम्मान करूंगा। इस प्रकार योगिनी एकादशी की यह पवित्र कथा समाप्त होती है। जो व्यक्ति किसी कारणवश व्रत नहीं रख सकता, वह केवल योगिनी एकादशी की कथा सुनने मात्र से भी पुण्य और भागीदार बनता है। बोलो जय श्री राधे।